हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असाई एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 8वीं क्लास की संस्कृत की किताब रंजनी का 13वां चैप्टर सहति श्रेयसी पुंसाम। इसका अर्थ होता है संगठन श्रेष्ठ कर है, अच्छा है, पुंसाम मनुष्यों को। तो मनुष्यों को संगठित रहना श्रेष्ठ कर है, अच्छा है। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। मिथिला क्षेत्रे सामान्य जना अपि गोनूझा नाम कस्य पंडितस्य कथा जानन्ति। मिथिला क्षेत्र में सामान्य जना अपि सामान्य लोग भी गोनूझा नामक कस्य पंडितस्य कथा जानन्ति, गोनूझा नामक पंडित की कथाओं को जानते हैं। तो मिथिला क्षेत्र में सामान्य लोग भी गोनूझा नामक पंडित की कथाओं को जानते हैं। एतासु कथासु तस्य कुशाग्र बुद्धे परिचयो भवति। इन कथाओं में उसकी कुशाग्र बुद्धि का परिचय होता है। अस्मिन् पाठे पारिवारिक विभाजनस्य उपरि व्यंग्यः कृतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ में अस्मिन् पाठे, इस पाठ में पारिवारिक विभाजनस्य उपरि व्यंग्यः अस्ति, पारिवारिक विभाजन के ऊपर व्यंग किया गया है। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि मिथिला क्षेत्र में सामान्य लोग भी गोनूझा नामक पंडित की कथाओं को जानते हैं। इन कथाओं में उसकी कुशाग्र बुद्धि का परिचय होता है। इस पाठ में पारिवारिक विभाजन के ऊपर व्यंग किया गया है। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि एकस्मिन् कृषक परिवारे भ्राताद्वयम् आसीत् सोमदत्तः प्रेमदत्तश्च। तो एकस्मिन् कृषक परिवार, एक किसान के परिवार में भ्राताद्वयम् आसीत्, दो भाई थे, सोमदत्ता प्रेमदत्तश्च, सोमदत्त और प्रेमदत्त। ज्येष्ठः सोमदत्तः चतुरः आसीत् किंतु कनिष्ठः प्रेमदत्तस्तु सरलः आसीत्। ज्येष्ठः सोमदत्ता, बड़ा भाई सोमदत्त चतुरः आसीत्, चतुर था, किंतु छोटा प्रेमदत्तस्तु, प्रेमदत्त तो सरलः आसीत्, सरल था। तयोः पार्श्वे एकम कम्बलम एका च महिषी आसीत्। उन दोनों के पास में एक कंबल और एक महिषी आसीत्, भैंस थी। एकदा तयोर मध्ये एक अनुबंधः अभवत्। एक बार उन दोनों के बीच में एक अनुबंध हुआ, करार हुआ। तो यहाँ तक क्या बताया गया कि एक किसान के परिवार में दो भाई थे, तो उनका नाम क्या था? सोमदत्त और प्रेमदत्त। एक किसान के परिवार में दो भाई थे, सोमदत्त और प्रेमदत्त। बड़ा भाई सोमदत्त चतुर था, किंतु छोटा भाई प्रेमदत्त तो सरल था। उन दोनों के पास एक कंबल और एक भैंस थी। एक बार उन दोनों के बीच एक अनुबंध हुआ, करार हुआ। फिर उन दोनों के बीच में क्या अनुबंध हुआ, क्या समझौता हुआ? अनुबंध अनुसार प्रेमदत्तः दिवसे क्षेत्रे कार्यं करिष्यति। अनुबंध के अनुसार प्रेमदत्त दिवसे क्षेत्रे, दिन में, क्षेत्रे खेत में, कार्यं करिष्यति, कार्य करेगा। अनुबंध के अनुसार प्रेमदत्त दिन में खेत में काम करेगा और सोमदत्तः रात्रौ च, और सोमदत्त रात में। एवं एव दिवसे कमलस्य प्रयोगः अपि कनिष्ठः एव करिष्यति। एवं एव दिवसे, इस प्रकार दिन में, कमलस्य प्रयोगः, कंबल का उपयोग, अपि भी, कनिष्ठः एव करिष्यति, छोटा भाई ही करेगा। एवं एव दिवसे, इसी प्रकार दिन में कंबल का उपयोग भी छोटा भाई ही करेगा। सोमदत्तस्तु रात्रौ एव, सोमदत्त तो रात्रि में, रात में ही उपयोग करेगा। एवं विचार्यन्तो तौ महिषी विषये अपि अनुबंधा कृतवन्तो। एवं विचार्यन्तो, इस प्रकार विचार करते हुए, तौ उन दोनों ने, महिषी विषय अपि, भैंस के विषय में भी, अनुबंधा कृतवन्तो, अनुबंध किया। तेन महिष्या शरीरस्य पूर्वार्ध भागस्य स्वामी प्रेमदत्ता। तो उनके अनुसार महिष्या शरीरस्य, भैंस के शरीर के, पूर्वार्ध भागस्य, आगे के, पूर्वार्ध आगे के, अर्धभागस्य आधे भाग का, स्वामी प्रेमदत्ता अभवत्, प्रेमदत्त हुआ। तो उनके अनुसार भैंस के शरीर के आगे के आधे भाग का स्वामी प्रेमदत्त हुआ, जो छोटा भाई था। सोमदत्तस्तु पश्चाद अर्धभागस्य स्वामी, और सोमदत्त पीछे के आधे भाग का स्वामी हुआ। तो सोमदत्त था वो बहुत अधिक चालाक था, उसने पीछे का भाग लिया ताकि वो जो भैंस है उसका
दूध वगैरह निकाल सके, उसको पी सके। और आगे के भाग में क्या था, उसका मुँह था, जो छोटा भाई था उसकी सेवा करता था, उसको खिलाता पिलाता था, और जो बड़ा भाई था वो उसका लाभ उठाता था। तो अनुबंधात् पश्चात प्रेमदत्तस्तु क्षेत्रे एकस्मिन् भागे कम्बलं स्थाप्य दिवसपर्यन्तं परिश्रमं करोति। तो अनुबंधात् पश्चात, अनुबंध के बाद, प्रेमदत्तस्तु क्षेत्रे एकस्मिन् भागे, प्रेमदत्त तो खेत के एक भाग में कम्बलम स्थाप्य, कंबल को रखकर, दिवस पर्यंतम परिश्रमम करोति, दिवस पर्यंतम पूरे दिन क्या करता था, परिश्रमम करोति, परिश्रम करता था। तो अनुबंध के अनुसार प्रेमदत्त तो खेत में एक भाग में कंबल को रखकर दिन भर परिश्रम करता था। महेशीम भोजना आदि न सेवते स्म, भैंस की भोजन आदि से सेवा करता था। सोमदत्तस्तु कमलेन क्षीरम आच्छाद रात्रौ क्षेत्रे शयनम एव करोति स्म। और जो सोमदत्त था वो क्या करता था, सोमदत्तस्तु, सोमदत्त तो कम्बलेन शरीरम आच्छाद, कंबल से शरीर को ढककर, रात को, क्षेत्रे शयनम एव करोति स्म, खेत में ही शयनम एव, शयन ही करता था, मतलब सो जाता था रात को खेत में। प्रातः सायंकाले च दुग्धम प्राप्नोति, सुबह और शाम को दूध भी प्राप्त करता था। इत्थम सर्वदा प्रेमदत्तस्तु वंचितो भवति स्म, इस प्रकार हमेशा प्रेमदत्त तो वंचितो भवति, ठगा ही रहता था। भवति स्म ठगा ही, वंचितो माने ठगा ही, भवति स्म रहता था। तो इस प्रकार हमेशा प्रेमदत्त तो ठगा गया ही रहता था। तो यहाँ तक क्या बताया गया, अनुबंध के अनुसार प्रेमदत्त दिन में खेत में कार्य करेगा और सोमदत्त रात में। इसी प्रकार दिन में कंबल का उपयोग भी छोटा भाई ही करेगा, सोमदत्त तो रात में ही उपयोग करेगा। इस प्रकार विचार करते हुए उन दोनों ने भैंस के विषय में भी अनुबंध किया। उसके अनुसार भैंस के शरीर के आधे भाग का स्वामी प्रेमदत्त हुआ और सोमदत्त पीछे के आधे भाग का स्वामी हुआ। अनुबंध के बाद प्रेमदत्त तो खेत के एक भाग में कंबल को रखकर दिन भर परिश्रम करता था, भैंस की भोजन आदि से सेवा करता था। सोमदत्त तो कंबल से शरीर को ढककर रात को खेत में ही शयन करता था, सुबह और सायं को दूध भी प्राप्त करता था, सुबह और शाम को दूध भी प्राप्त करता था। इस प्रकार हमेशा प्रेमदत्त तो ठगा ही रहता था। स एकदा स्वमित्रम गोनूझा नामकम पंडितम पृष्ठवान, उसने एक बार अपने मित्र गोनूझा नामक पंडित से पूछा। सह एकदा, उसने एक बार, स्वमित्रम अपने मित्र, गोनूझा नामकम पंडितम, गोनूझा नामक पंडित से पृष्ठवान पूछा। भो, अरे किम करोमि, क्या करूं, सदा वंचितः अस्मि, हमेशा ठगा गया हूँ। गोनूझा प्रेमदत्ताय समुचितम परामर्श दत्तवान, गोनूझा ने प्रेमदत्त को समुचित परामर्श दिया। गृहं गत्वा स मित्रस्य कथना अनुसार्य कम्बलं प्रक्षालनार्थम अपराह्न सूर्यास्त समय जले स्थापित बान, घर जाकर उसने मित्र के कथन के अनुसार कंबल को प्रक्षालनार्थम धोने के लिए अपराह्न में सूर्यास्त के समय जले स्थापितवान, जल में डाल दिया, पानी में डाल दिया। सायंकाले सोमदत्तः पृष्ठवान, सायंकाल में सोमदत्त ने पूछा। कम्बलम कुत्र अस्ति, कंबल कहाँ है। तत् मलिनम जातम, वह मैला हो गया था। अतः मया प्रक्षालितम, इसलिए मैंने धो दिया। कम्बलम बिना एव सोमदत्तः रात्रि शयनम कृतवान, कंबल के बिना ही सोमदत्त ने रात में शयनम कृतवान, शयन किया। तो कंबल के बिना ही सोमदत्त ने रात में शयन किया। तो यहाँ पर क्या बताया गया, उसने मतलब प्रेमदत्त ने एक बार अपने मित्र गोनूझा नामक पंडित से पूछा, अरे क्या करूं, हमेशा ठगा गया हूँ। गोनूझा ने प्रेमदत्त को समुचित परामर्श दिया। घर जाकर उसने मित्र के कथना अनुसार कंबल को धोने के लिए अपराह्न में सूर्यास्त के समय पानी में डाल दिया, भिगो दिया। सायंकाल में सोमदत्त ने पूछा कि कंबल कहाँ है। वह मैला हो गया था, इसलिए मैंने उसे धो दिया है।
कंबल के बिना ही सोमदत्त ने रात में शयन किया। अनंतरम सः महर्षिं दिवसे भोजनेन वंचितां कृतवान। इसके बाद उसने, किसने, प्रेमदत्त ने दिन में भैंस को भोजन से वंचित कर दिया, मतलब उसने भैंस को खाना नहीं खिलाया। महर्षि अतीव कुपितः, भैंस अत्यधिक क्या हो गई, क्रोधित हो गई। ततः सा दोहन काले अपि दंडेन पूर्वार्ध भागम ताम ताड़ितवान। उसके बाद उसने दोहने के समय क्या किया, दोहने के समय भी डंडे के प्रहार से, दंडेन दोहन काले अपि, दोहने के समय भी दंडेन पूर्वार्ध भागम, डंडे से आगे के भाग को, ताम ताड़ितवान, उसको मारा। तो उसके बाद उसने दोहने के समय, मतलब जब वो दूध निकाल रहा था उसका भाई, तब उसने क्या किया, जो डंडा था उसके प्रहार से भैंस के आगे के आधे भाग को प्रताड़ित किया। अतः महर्षि कुपिता भूता दोहन काले पाद प्रहारेण सोमदत्तम ताड़ितवती। इसलिए भैंस ने क्रोधित होकर, कुपिता भूता, क्रोधित होकर, दोहन काले, दोहने के समय, पाद प्रहारेण, पैर के प्रहार से, सोमदत्तम ताड़ितवती, सोमदत्त को मारा। सः चतुरः क्रोधिता संभूय अकथयत्। वह चतुर क्रोधित होकर बोला, भो मूर्ख। कौन बोला, सोमदत्त। भो मूर्ख, अरे मूर्ख, किम करोषि, क्या कर रहे हो। महर्ष्या पूर्वार्ध स्वामी प्रेमदत्ता उक्तवान। महर्ष्या पूर्वार्ध स्वामी, भैंस के आगे के भाग का स्वामी प्रेमदत्त बोला, अहम अस्या शरीरस्य पूर्वार्ध भागस्य स्वामी, मैं इसके शरीर के आगे के आधे भाग का स्वामी हूँ। यद में रोचते तदैव करोमि, तो यद में रोचते तदैव करोमि, जो मुझे अच्छा लगता है, तदैव करोमि, वही करता हूँ। अनेन तप किम, अनेन तप किम, इससे तुम्हें क्या। इति भ्रातु कथनम श्रुत्वा सोमदत्तः मूका जाता। इस प्रकार भाई के कथन को सुनकर सोमदत्त मूका जाता, चुप हो गया। स्वधूर्ताया इदम फलम ज्ञात्वा लज्जिता च अभवत्, और वह अपनी धूर्तता का यह फल जानकर लज्जित हो गया। तो यहाँ तक क्या बताया गया, इसके बाद उसने दिन में भैंस को भोजन से वंचित कर दिया। भैंस अत्यधिक क्रोधित हो गई। उसके बाद उसने धोने के समय भी डंडे के प्रहार से भैंस के आगे के आधे भाग को प्रताड़ित किया। इसलिए भैंस ने क्रोधित होकर धोने के समय पैर के प्रहार से सोमदत्त को मारा। वह चतुर, कौन, सोमदत्त, वह चतुर क्रोधित होकर बोला, अरे मूर्ख, क्या कर रहे हो। भैंस के आगे के भाग के स्वामी प्रेमदत्त ने कहा, मैं इसके शरीर के आगे के आधे भाग का स्वामी हूँ, जो अच्छा लगता है, जो मुझे अच्छा लगता है वही करता हूँ, इससे तुम्हें क्या। इस प्रकार भाई के कथन को सुनकर सोमदत्त चुप हो गया और वह अपनी धूर्तता का यह फल जानकर लज्जित हो गया। ततः सः पुनः महर्षि विभाजनम निरर्थकम कथयन् क्षेत्रे कमले महेश्या भोजनदाने दुग्धग्रहणे च उभौ समानौ स्वामिनी इति स्वीकृतवान्। ततः सः पुनः, उसके बाद उसने पुनः फिर से महर्षि विभाजनम, भैंस के विभाजन को, निरर्थकम कथयन, बेकार कहते हुए, क्षेत्र खेत में, कम्बले कंबल में, महेश्या भैंस को, भोजन दाने दुग्ध ग्रहणे भोजन देने में और दूध लेने में, उभौ समानौ स्वामिनी इति स्वीकृतवान्, दोनों को समान स्वामी स्वीकार किया। तेन द्वयो लाभा जाता, अतः परस्परम सदैव सहयोगेन सामंजस्येन च कार्यम करणीयम। उससे दोनों को ही लाभ हुआ। तेन द्वयो लाभा जाता, उससे दोनों को ही लाभ हुआ। अतः परस्परम सदैव, इसलिए आपस में हमेशा, सहयोगेन सहयोग, सामंजस्येन च और सामंजस्य से कार्य करणीयम कार्य करना चाहिए। परिवारे स्वार्थ सिद्धि पूर्वक निरर्थकम विभाजनम न शोभते। परिवार में स्वार्थ सिद्धि पूर्वक, स्वार्थ सिद्धि से युक्त निरर्थक विभाजनम, बेकार का विभाजन, न शोभते, ठीक नहीं होता, शोभा नहीं देता। तो यहाँ तक क्या बताया गया। उसके बाद उसने फिर से भैंस के विभाजन को बेकार कहते हुए खेत में, कंबल में, भोजन को देने में और
दूध लेने में, भैंस को भोजन देने में और दूध लेने में दोनों को समान स्वामी स्वीकार किया। उससे दोनों को ही लाभ हुआ। इसलिए आपस में हमेशा सहयोग और सामंजस्य से कार्य करना चाहिए। इसलिए आपस में हमेशा सहयोग और सामंजस्य से कार्य करना चाहिए। परिवार में स्वार्थ सिद्धि से युक्त बेकार का बंटवारा ना शोभा नहीं देता, ठीक नहीं होता। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। इस चैप्टर में यही बताया गया है कि हमें बहुत ज़्यादा चालाकी नहीं दिखानी चाहिए। परिवार में सबको एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, हंसी खुशी रहना चाहिए। तो इस तरह के जो बंटवारे हैं वो परिवार में शोभा नहीं देते। तो बच्चों, आप इस चैप्टर को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असहाय एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।